अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 में यूज़ होने वाली कुछ टर्म्स यानी कि कुछ डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं और वो डेफिनेशन करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज 1.5 की तरफ जाएंगे। तो आज की जो हमारी डेफिनेशन है, जो हमारा टॉपिक है, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है या डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसके लिए इसकी डेफिनेशन है लेट ए इक्वल ए बी सी डी। के फ़र्ज़ करें कि ए एक स्केयर मैट्रिक्स है, बी ए 2x2 स्केयर मैट्रिक्स के ये ऑर्डर इसका लिखा है कि 2x2 ऑर्डर का ये स्केयर मैट्रिक्स है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाई डी ई टी ऑफ ए डेट ऑफ ए। कि इसके डिटर्मिनेंट को हम इस तरह शो करेंगे या लिखेंगे डी ई टी ऑफ ए, और ये वर्टिकल बार्स ब्रैकेट लगा के उसके अंदर ए लिख दें तो इस तरह भी शो किया जाता है। आम तौर पर ज़्यादा ये वाली हम यूज़ किया करेंगे डिटर्मिनेंट की सिंबल या डिटर्मिनेंट को शो करने के लिए। बार्स ब्रैकेट लगा के उसके अंदर वो मैट्रिक्स लिख दिया। इज़ डिफाइंड एज, हम देखें इसकी डिफाइन कैसे किया है। डिटर्मिनेंट इसे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, ये भी और इसको इस तरह लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल डी ई टी ऑफ, पहले जो मैट्रिक्स आपका लिखा है उस मैट्रिक्स को उसी तरह लिखें, उसके बाहर आप डिटर्मिनेंट लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का सबसे पहला स्टेप आप यही किया करेंगे कि ये जो इसकी स्केयर्स ब्रैकेट होंगी, स्केयर्स ब्रैकेट को आप वर्टिकल बार्स ब्रैकेट में चेंज कर देंगे। ये करने के बाद अब इसमें करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली है। अब इसमें ये करना है कि इसके डायगोनल की जो एंट्रीज़ हैं पहले उनको मल्टीप्लाई करना है। डायगोनल की एंट्रीज़ लेफ़्ट से राइट की तरफ हम आएंगे तो ये जो एंट्रीज़ होंगी सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी आ जाएगा। उसके बाद याद रखना है कि डिटर्मिनेंट में हमेशा डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटर में साइन हम माइनस यूज़ करेंगे। तो यानी कि ये माइनस आप यूँ समझ लें कि आपके फार्मूले का है। एज ए फार्मूला आप इसे याद कर लें कि डिटर्मिनेंट की डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटर में साइन हम माइनस यूज़ करेंगे। इसके बाद फिर जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज़ हैं उसके बाद ये जो एंट्रीज़ आती हैं हमारे पास बी और सी, इन एंट्रीज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी सी। अब इसकी एग्जांपल एक देखें फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स लिखा है ए इक्वल 1 1 -2 3, ये एक मैट्रिक्स लिखा है। इस मैट्रिक्स को हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। तो सॉल्यूशन में हम दोबारा वही मैट्रिक्स लिखेंगे। एक बार हम क्वेश्चन को रिपीट यानी कि रिपीट करके वही लिखते हैं, क्वेश्चन देख के ही लिख लिया। फर्स्ट स्टेप, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने की तरफ जा रहे हैं तो इसका फर्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि यहाँ जो मैट्रिक्स ए लिखा है इसको आपने वर्टिकल बार ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, यानी कि ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है, वर्टिकल बार ब्रैकेट के अंदर लिखने। और इसकी जो राइट साइड है, राइट साइड में जो मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, अब हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा देनी है और इन स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हमने वर्टिकल बार ब्रैकेट यूज़ करनी है। वैसे आम ज़बान में आप इसे कह सकते हैं कि ये लाइंस आप सीधी लाइंस लगा लें, यानी कि पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट्स थी, स्क्वायर ब्रैकेट का ख़त्म करने के बाद दोनों तरफ इसके ये सीधी लाइंस लगा लें, यानी कि वर्टिकल बार्स के अंदर इन एंट्रीज़ को लिख देना, यानी कि ये डिटर्मिनेंट का पहला स्टेप है और यही डिटर्मिनेंट की सिंबल है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल। अब इसके डायगोनल्स की एंट्रीज़ को क्या करना है, मल्टीप्लाई। डायगोनल की एंट्रीज़ हैं 1 और 3, यानी कि 1 × 3। आगे ये जो माइनस यूज़ हुआ है ये डिटर्मिनेंट के फार्मूले में जो हम यूज़ करते हैं
कि डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद सेंटर में माइनस साइन लिखेंगे। ये वो माइनस लिखा है। उसके बाद अब ये जो एंट्रीज़ हमारी रह गई हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। ये एंट्रीज़ आप देखें तो माइनस इसके साथ है, तो ये माइनस इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ कर लिए। -2 मल्टीप्लाई बाई 1। उसके बाद अब इनको सिंप्लीफाई करें। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल आ जाएगा 3। ये माइनस एज इट इज़, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2। अब ये माइनस और माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 3 + 2 = 5। ये इसका आंसर आ गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इसका आंसर है। अब इसके बाद अगर आपको कोई और एग्जांपल या कोई और क्वेश्चन दिया जाए, मसलन मैट्रिक्स बी दिया जाए = 2 4 6 8, तो सेम इस मेथड के ज़रिए आप इसको भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप इसका अगर आप लिखें तो फर्स्ट स्टेप इसका आपने लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी = स्क्वायर ब्रैकेट्स को बार ब्रैकेट में चेंज कर दें 2 4 6 8। इसके बाद डायगोनल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ये था डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसी के रिलेटेड है दो डेफिनेशन हो रहे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स से ही मिलती जुलती हैं। जो काम हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स में किया था वही यूज़ होगा इन डेफिनेशंस में। ये डेफिनेशन हमारे पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले है सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारे पास होगा उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स उस वक्त कहेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो हो। जैसे अभी पीछे हमने डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उस डिटर्मिनेंट की एक हमने एग्जांपल की है। उस एग्जांपल का ये जो आंसर आया है, ये आंसर हमारा क्या आ गया है 5 आ गया। अगर ये आंसर हमारा ज़ीरो आ जाता तो इसे हम कहते कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ज़ीरो ना आए तो फिर हम कहेंगे वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो हम अभी सिंगुलर की डेफिनेशन कर रहे हैं कि इज़ इक्वल टू ज़ीरो, कि डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो होगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। दैट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। इसे भी हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। ये उसकी सिंबल है, यानी कि इस तरह हम उसे शो करेंगे। फॉर एग्जांपल अब इसके लिए एग्जांपल ली है, मैट्रिक्स ए है, ए = 1 2 0 0। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट हटा के वर्टिकल बार यूज़ करेंगे दोनों तरफ। अब इसके डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 -0 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 2 से करेंगे 0, 0 - 0 आंसर क्या आ गया 0। तो इसे हम कहेंगे सो ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, कि ये जो ए हमें दिया था ये क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके साथ ही है नेक्स्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सेम वही डेफिनेशन है, सिर्फ एक वर्ड का यहाँ फ़र्क आएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कि सिंगुलर में हमने पढ़ा था कि इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और नॉन सिंगुलर में है कि इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सिर्फ नॉट का ही यहाँ फ़र्क आएगा कि जिसमें डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा, और जिसमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा वो सिंगुलर होगा। तो इसकी सिंबल के लिए हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसमें हमने लिखा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। इक्वल टू ज़ीरो जिसमें आएगा वो सिंगुलर, जिसमें नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा वो नॉन सिंगुलर। अब एग्जांपल है इसके लिए, ए = 1 1 0 2। डिटर्मिनेंट दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 -0 मल्टीप्लाई बाई 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 0 1 0, और उसके बाद 2 - 0 इक्वल टू आ जाएगा 2। अब ये इसका जो आंसर आया है ये ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो के अलावा जो नंबर भी आएगा तो उस वक्त हम इसे कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर। सो ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत आसान डेफिनेशंस हैं। अब नेक्स्ट एक इन्हीं के साथ डेफिनेशन है, डेफिनेशन है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। ये भी स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है।
तो एडजॉइंट यानी कि हम मैट्रिक्स का किस तरह फाइंड करेंगे, सिर्फ एक ही स्टेप में ये काम हो जाता है, तो बहुत आसान है। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। ये दो चीज़ें लिखी हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जब हमारे पास होगा, याद रखना है कि एडजॉइंट ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह फाइंड किया जाएगा कि जो डायगोनल की इंट्रीज होंगी उसे हम क्या करेंगे, उनकी जगह चेंज कर देंगे, और जो डायगोनल के अलावा दूसरी इंट्रीज होंगी उनके साइन चेंज करेंगे। यानी कि अगर प्लस में होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे। अब एग्जांपल में आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड एज ए डी जे ऑफ ए, कि इसे डिनोट हम इस तरह करेंगे, जो भी मैट्रिक्स होगा उसके साथ हम लिखेंगे ए डी जे शो करेगा एडजॉइंट को, आगे जो भी मैट्रिक्स होगा ए ओ बी ओ सी ओ अप टू सो ऑन, जो भी मैट्रिक्स लिखा होगा उसका एडजॉइंट उसके साथ ए डी जे लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ए इक्वल 1 2 6 4। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले एडजॉइंट अप्लाई करेंगे ए डी जे ऑफ ए, उसके बाद ए डी जे ऑफ, उसके बाद मैट्रिक्स वही लिख ले, यानी कि इस ए के बाहर भी ए डी जे ए लिखा और इस मैट्रिक्स के बाहर भी क्या लिखा, ए डी जे ए। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। ए डी जे ऑफ ए एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना। अब ये ए डी जे हम नहीं लिखेंगे, अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट की डेफिनेशन के डायगोनल्स के इंट्रीज की जगह चेंज करनी है। अब डायगोनल की इंट्रीज हैं 1 और 4, यानी कि जगह चेंज करने का मतलब ये होगा कि 4 को हम 1 की जगह लिखेंगे और 1 को 4 की जगह लिखेंगे। और जो डायगोनल के अलावा इंट्रीज हैं 6 और 2, इनके साइन चेंज करेंगे, यानी कि यहाँ ये प्लस के हैं तो जब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखें यहाँ फाइंड किया है, अब डायगोनल की जगह हमने चेंज कर दी है, यानी कि जो जहाँ 1 था वहाँ हमने क्या लिख लिया 4, और जहाँ 4 था वहाँ क्या लिख लिया 1, यानी कि इनको हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया है, 4 1 की जगह और 1 4 की जगह। उसके बाद ये जो एंट्रीज हैं इनको चेंज नहीं करना, इनकी सिर्फ आपने अलामतें चेंज कर देनी है। अगर जो माइनस है तो उसे प्लस लिख दें, जो प्लस है उसे माइनस लिख दें। यहाँ ये दोनों प्लस वाली हैं तो ये दोनों माइनस हो जाएंगी, -2 और -6। अब एक और एग्जांपल इसके रिलेटेड देख लें। मैट्रिक्स बी मैंने लिखा है 2 4 -6 8, तो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो लिखा है वो ही लिख लें। उसके बाद आप इसका एडजॉइंट फाइंड करें, एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल, अब देखें डायगोनल इंट्रीज की जगह चेंज करनी है। 8 और 2 को आपस में इंटरचेंज करना है, 8 यहाँ आ जाएगा और 2 8 की जगह आ जाएगा। अब जो ये इंट्रीज हैं इनके साइन चेंज करने हैं। अब 4 प्लस था, 4 हमारे पास क्या हो गया माइनस, और 6 माइनस में था, ये क्या हो गया +6। ये है एडजॉइंट ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद होगी कि आपको आज के इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो फिर भी स्टूडेंट्स अगर किसी भी बच्चे को इस लेक्चर की इन डेफिनेशन की समझ नहीं आई है तो वो दोबारा पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।